फ्रेंड्स, ये वाला मैंने कटिंग कर लिया है। ये चल ही नहीं रही थी वीडियो, तो फिर मैं आधे में मैंने जब ये देखा तो वो वीडियो बंद पड़ी है, इसलिए अभी आगे वाला पीस काट लिया, पीछे वाला मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कटिंग करके। ये वाला आगे वाला है, ऐसे करके मैंने कटिंग कर लिया है। वो पीछे का भी दिखाऊंगी किस तरीके से। हमने 43 इंच की लंबाई ली है इस जगह से। आगे वाला, सबसे पहले आगे वाला ये कमीज़ का पार्ट निकाल के फिर पीछे वाला निकालो। क्योंकि पहले हमने पूरा ये कमीज़ निकालनी है और कुर्ती प्लाजो वाला बना रहे हैं हम, लंबा वाला बना रहे हैं, ऐसे ही रख के। और यही वाला पार्ट हम पीछे वाले पे रख के, क्योंकि अब हमें नापने की ज़रूरत नहीं है, हमने आगे वाला काट लिया। ये लंबाई ऐसे ले लो, क्योंकि मार्जिन का भी हमने गले पे से ले रखा है और यहाँ से हमें मार्जिन का लेना है। ये ना लंबाई ये हो गई, परफेक्ट मिला लेना है ऐसे करके, ऐसे। और यहाँ से हमें मार्जिन का लेना है, क्योंकि हमें पीछे वाला मार्जिन के लिए रखना है, इसलिए हमें 2.5 इंच का नीचे से मार्जिन का लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, क्योंकि मैं तो तुरपाई वाला बना रही हूँ, आपका पता नहीं आप कैसा पहनते हो, तो मैं तुरपाई वाला कर रही हूँ। ये वाला पीस कटिंग करके, और इसको फिर हमें हटाना है। बिल्कुल इत्मीनान के साथ में बता रही हूँ, आप भी फिर ऐसे परफेक्ट कटता, हम जल्दी जल्दी से कटिंग कर देते तो हमें समझ भी नहीं आता। ऐसे सिंगल पीस करो और इसको फिर ऐसे करो, क्योंकि यहाँ से हमें क्यों वेस्ट करना है कपड़ा, हम एक साइड में से ये वाला कपड़ा निकाल रहे हैं, ये किसी चीज़ में काम आ जाएगा। ऐसे जितना हमें चाहिएगा इतना हमें परफेक्ट रखना है। ये वाला ही चीज़ें इतनी है, हल्का सा वो चौड़ा है। ये रहा, ये इसी के ऊपर रख के कटिंग वाला ऐसे और पूरा कट कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है। ये नीचे है, ये ऊपर है, और इसको हम यहाँ से कटिंग करते हैं। यहाँ से आलमोंड्स के यहाँ से इसके बराबर नहीं काटना है, फिर वरना पीछे का हमारा थोड़ा कंधे पे से टाइट हो जाएगा, तो हमें ढीला रखना है और 1-1 इंच से भी ज़्यादा ही रखना है। देखो मैं करीब से दिखा रही हूँ, ये वाला आगे वाला है, ये पीछे वाला है, तो हमें पीछे वाले को थोड़ा सा बड़ा रखना है। ऐसे करो और इस पर हाथ रखो, क्योंकि फिनिशिंग ज़्यादा आएगी फिर। ऐसे ये आ गया। इतना हमें छोटा बड़ा रखना है, क्योंकि फिर हम आगे वाला जब आस्तीन की कटिंग करेंगे तो आगे वाले को भी हमें थोड़ा सा गहराई देनी है, फिर फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। तो अब हम इसकी स्लीव्स काटते हैं आस्तीन। ये हो गया। यहाँ पे कुटका लगा लो कि यहाँ से हमारा चाक स्टार्ट हो जाएगा। नीचे वाले पे भी कुटका लगा लेते हैं कि यहाँ से पल्ले मुड़ जाएंगे। याद भी रहता है कि हमें कितना करना है, फिर बाद में हमें निशान लगाने की ज़रूरत नहीं, कुटका लगा लेते हैं। ये परफेक्ट हो गया। अब इसमें से जो हमने साइड में से ये बचाया था, इसमें से हम आस्तीन बनाते हैं। लंबाई कितनी है वो देख लेते हैं। चलो देखते हैं उसमें से कपड़ा बचेगा क्या, अगर उसमें से ज़्यादा बच रहा है फिर हम उसमें से बनाते हैं प्लाजो। देखते हैं प्लाजो की लंबाई क्या है। आप अगर
उससे नहीं नापने में कुछ कन्फ्यूज़न होती है कि हम भाई उसे नाप के बनाते हैं कि 18 इंच का ये है, 20 इंच का ये है, 10 का ये है, तो मैं आपका इजीली काम कर देती हूँ। आपका ये प्लाजो है, लंबाई अगर आपकी इतनी है तो आप इतना ही बना सकते हो। हमें क्या करना है, यहाँ रखो, प्लाजो को यहाँ रखो, ये हमें मार्जिन का लिया है और ये वाला लंबाई इधर से भी हमें मार्जिन का लेना है। पता नहीं दिख भी रहा नहीं, इधर से भी हमें मार्जिन का लेना है। आप लोगों को दिखाने के लिए ही कर रही हूँ, आप ध्यान से पूरी वीडियो देखा करो, फिर दिमाग में आएगा। इधर से भी हमें ये वाला हमें मार्जिन का लेना है और इधर से हमें दोनों को फोल्ड करना है। यहाँ से पकड़ के ऐसे लंबा फोल्ड कर लो। ये चीज़ हटा लेते हैं क्योंकि फिर हम इंची टेप से नापते हैं, इंची टेप से कि हमारा 40 है, 43 है या 45 है, तो उसमें भी जो सीखने वाली है उनके लिए हम ईज़िली कर रहे हैं। जो बेचारियों पे नहीं आता तो वो अपने प्लाजो को ऐसे रख के कि हमें ये वाला तो हमें नीचे से मोड़ना है, मार्जिन का कपड़ा छोड़ना है, ऊपर से इतना मोड़ना है कि हमें फालतू भला हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। गुंजाइश तो लंबाई की रहती है, अगर लंबा हुआ तो छोटा भी हो जाएगा, अगर छोटा हो गया तो बड़ा नहीं होएगा। और गाइस अगर न्यू है तो सब्सक्राइब बनता है यार, कर देना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। मैं अच्छी वीडियो फिर आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। और ये देखो लंबाई ऐसे नाप लेना, प्लाजो रख के और लंबाई ये होगी, तो हमें इसमें से अब कपड़ा निकालना है। अब निकाल के इसको कटिंग करते हैं। बिल्कुल इजी वाला बता रही हूँ। आप लोग चाहे सीखने वाले भी होंगे ना, जो ऐसे ही बिल्कुल किसी पे सिलाई भी नहीं आती होगी, वो भी प्लाजो बना लेगा इतना अच्छे से। और अच्छा ये नहीं कि हम वैसा सादे वाला ही बता रहे हैं, जो अब चल रहा है वो वाला, तो वो वाला, ये वाला ऐसे करो। और जो फालतू वाला कपड़ा है जो आगे निकला हुआ है, ये जितना हमारा नाप था वो हमारा हो गया, ये ज़्यादा वाला कपड़ा है तो हम इसे कटिंग करते हैं। ये हमारा हो गया अलग से। अब इसको हमें क्या करना है, ऐसे ही पूरा बताऊंगी, ऐसे ही नहीं कि बीच में छोड़ूंगी। ये इधर करो और इसको कपड़े को लो और यहाँ से डबल फोल्ड कर लो। ये दो टुकड़ा तो डबल तो है ही है, चार फोल्ड हो जाएंगे इसके। और यहाँ तक ऐसे कर लो। करने के बाद फिर क्या करना है आप लोगों को, ये हो गया, बिल्कुल एक साथ होना चाहिए। और ये वाला प्लाजो लो, ये प्लाजो जो आपके परफेक्ट आता है तो उसे यहाँ से पकड़ो, ऐसे लंबाई बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ऐसे करो और उसकी लंबाई रखो ऐसे करके। और उसका पूरा नाप कर लो या किसी चीज़ से ऐसे निशान लगा लो कि जितना हमें फिटिंग के लिए रखना है, जितना हमें इसका करना है, ऐसे। फिर हमें यहाँ से ऐसे निकाल के पूरा, और यहाँ से ऐसे करके, ये पूरा था ना, ये निकल गया, ये पूरा हो गया। अब यहाँ पे कुटका लगाना है क्योंकि हमें सिलाई बीच वाली भी देनी है। यहाँ से कुटका लगा दिया, अब नीचे साइड से लगाना है। पहले हमें ये किया था, पहले हमें इसको 2 पार्ट में करना है। ये हो गया और इसके बाद हमें ये कुटका लगाना है यहाँ पे, क्योंकि हमें सिलाई लगानी है। एक पार्ट छोटा करते हैं, एक बड़ा करते हैं, आधा इंच का। आगे वाला कम कर लो, पीछे वाला ज़्यादा कर लो, बहुत परफेक्ट बैठेगा। ऐसे नहीं, मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि बिल्कुल सीधे वाला पजामा बन गया, बहुत अच्छा परफेक्ट बैठेगा, इतना अच्छा बैठेगा, ये पूरा परफेक्ट बैठेगा। नहीं बैठा तो कमेंट करके मुझे पक्का बताना कि कमेंट में दीदी आपने ऐसे बोला था। ये इतना अच्छा फिटिंग में भी और वैसे भी लंबाई में भी कोई
कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि हम उसे नापने से थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है, नहीं, उससे बिल्कुल परफेक्ट। जब मैं स्टार्टिंग में मैंने सीखा था तो हम कपड़े से ही करते थे, वो जो सिलाई वाली थी हमारी वो भी ऐसे बोलती थी कि परफेक्ट आएगा। फिर हमने दोबारा जो दूसरी के पास टेलर के यहाँ पे हमने सीखा है, उसने हमें उसे इंची टेप से नाप नाप के कि ऐसे नापो, यहाँ से इतना लेना है, जितना मोटा है उसका ऐसे करना है, तो उससे वरना हम परफेक्ट ऐसे ही बनाते थे। और अब हम आस्तीन बना रहे हैं। हम पहले ऐसे नापते थे, किसी कोई पतला है तो एक बाली सा कर लिया, कोई मोटा है तो उसके हमें इतना कर लेते थे ना। मम्मी भी हमारी जैसे पहले कटिंग करती थी, तो मेरी मम्मी जो है पहले सिलती थी तो हाथ से ही ऐसे कटिंग करके बता देती थी, बोलती बेटा ऐसे भी हो जाता है। तो हमें थोड़ा वो अंदाज़ा है, क्योंकि कटिंग करते हुए मैं 8-9 साल से सिलाई वगैरह कर रही हूँ, तो मुझे भी अंदाज़ा हो गया, मैं ऐसे परफेक्ट काट भी लेती हूँ। और हमें आस्तीन का लंबाई देखनी है। अगर हमें आपको आस्तीन का ये रखना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से हमें ये वाली चीज़ देखनी है कि बड़ी है या छोटी है, तो आप ये लो, ये ऐसे करो और ये रखो और फिर ऐसे नाप लो, ऐसे करो, ऐसे नाप लो, ये लंबाई हो गई, यहाँ का ये ऐसे, तो ये परफेक्ट आ रही है। फिर लंबाई 21 इंच की है। हमने दूसरे उससे पूरा नाप के मैंने यो कटिंग करके डाला भी था, ये दूसरा वाला सूट भी डाला था, तो इस वाले में भी मैंने कपड़ों से ही बताया है कि आप लोगों को पता चले। ये देखो हमें इतनी बनानी है और इसके मार्जिन का अलग से लेना है। कभी भी ऊंचा नीचा गाइस बिल्कुल भी नहीं होगा। आप कटिंग करके बताना मुझे कि मैंने कैसा बताया, ठीक भी बताया नहीं बताया। उसमें ना कपड़ा कम बच रहा था, इसमें से थोड़ा ज़्यादा बचा है, चौड़ा सा बचा है, क्योंकि हमने ऐसे ही सीधा लिया था तो हमने इसमें से बना लिया आस्तीन। यहाँ से हमें 4-4 इंच का करना है। और कैंची थोड़ी कम चल रही है तो इसलिए ऐसा हो रहा है। ये हो गई आस्तीन है। जो कपड़ा ये बचा है ये थोड़ा सा उसमें काम आ जाएगा, गले में लगा लेंगे। थोड़ा पीछे वाले कॉलर वाला बनवा रही है, जैसे हमने ये वाला कॉलर का बनाया था तो हम इसमें लगा सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के बाय।